अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, फ्लटर रेस्ट एपीआई कोर्स के पार्ट 5 में तमाम दोस्तों को वेलकम बैक। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम अपना कोड करेंगे। जितनी भी 4 वीडियोस जो है वो हमने थ्योरी पे कवर की। होप्स हो कि आपको वो कंप्लीट समझ आ गई होंगी। और अगर कोई दोस्त या कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट पार्ट 5 पर आएंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं है एपीआई क्या होता है और क्या-क्या उसके अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा वो पहली 4 वीडियो आप लाज़मी देखें, ताकि आपका बेसिक थ्योरी पार्ट जो है वो कवर हो जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कोई कॉम्प्लेक्स एपीआई नहीं करेंगे, एक छोटी-सी एपीआई जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा डिटेल से समझाऊँगा। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपने जो है वो कंप्लीट देखनी है, ताकि एक-एक चीज़, एक-एक फंक्शन जो-जो मैंने कोड किया है, आपको कंप्लीट समझ आ सके। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो आप जो है वो आगे कॉम्प्लेक्स में अगर मैं फास्ट कोड भी करूँ या डायरेक्ट कोड भी करूँ, तो आपको उसमें कोई मसला ना हो। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ। तो यहाँ मैंने जो है वो एक सिंपल सी जो है वो एप्लीकेशन बनाई हुई है। अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, बस एक मेन डॉट डाट है। और साथ में जो है वो मैंने इसको होम स्क्रीन दिया हुआ है। होम स्क्रीन पर जाएँगे तो क्या सिर्फ़ एक ऐप बार लगी हुई है। तो अगर मैं अपने देखता हूँ एमुलेटर पर, ये मेरा एमुलेटर नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन है, उसकी इमेज मैं आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं सिर्फ़ एक ऐप बार ही लगी हुई है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, सबसे पहले आपने pubspec.yaml में जाना और एक एचटीटीपी की ये आपने लाइब्रेरी जो है वो आपने अपने pubspec.yaml के अंदर लाजमी ऐड कर लेनी है। आपको पता होगा, या मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमने जो भी इंटरनेट पर हमारा डाटा आता है वो एचटीटीपी के प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए आता है। ये भी मैंने बताया था कि अगर कोई नेटवर्किंग के रिलेटेड है या आपने नेटवर्किंग पढ़ी होगी, तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि एचटीटीपी से हम डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं, सेंड करते हैं, व्हाटएवर, ये हमारा नहीं है। तो आपने एचटीटीपी की जो हमारी है ये पैकेज, इसको आपको टर्म में मिल जाएगा, तो आप इज़िली वहाँ से उसका कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट करके इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने करना क्या है जी, आप आ जाते हैं हमारे पे जो फ़ेवरेट वेबसाइट, जो मैं पिछले 4 वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स एपीआईज़ भी मिलेंगी, दरमियानी भी मिलेंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यार एक छोटी-सी एपीआई है हमारी ये, कैट फैक्स के नाम पर। तो ये एक्चुअली ये काम क्या करती है, गेट रैंडम कैट फैक्स वाइवा टेक्स्ट एवरीडे, जो है वो आपको जो है वो डेली बेस पर जो है वो जब भी आप रिफ्रेश करेंगे, तो आपको कैट्स के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपको बताएँगे। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फैक्ट में क्या है, व्हेन अ डोमेस्टिक कैट गोज़ आफ्टर माइस अबाउट 1 पाउंड्स इन 3 रिजल्ट इन अ कैच। तो जैसे मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि रैंडम ही जो है वो कैट्स के जो फैक्ट्स हैं वो हमें बता रहा है। तो मैं सिंपल पहले क्या करूँगा, यहाँ से इस लिंक को कर दूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद पोस्टमैन पे आऊँगा, ये भी इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि पोस्टमैन किस काम आता है। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या क्या कर दूँगा, इस यूआरएल को पेस्ट, और ये पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्यों हम पोस्टमैन ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। सिंपल सेंड के बटन पर कर दूँगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो डाटा है वो आ चुका है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि हमारा जितना भी डाटा होता है एपीआई के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है, मैप की फॉर्म में, की वैल्यू पेयर्स के साथ। तो यहाँ पर हमें जो है वो मैप के अंदर डाटा मिल गया, उसके अंदर हमारे पास 2 की वैल्यू पेयर्स है। पहली की वैल्यू क्या है, की हमारी फैक्ट है, और उसके आगे जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डाटा है वो हमारी क्या है, हमारी वैल्यू है। और साथ में एक लेंथ है, वो भी हमारी की है, और उसकी 68 इंटीजर में हमारी क्या है वो वैल्यू है। बेसिकली वो लेंथ किस चीज़ की है, जो जितना भी फैक्ट्स दिया हुआ है उसकी जो है वो करैक्टर की तादाद है। तो यहाँ पर हमें हर चीज़ आप देख सकते हैं कि हमारा इसका स्टेटस कोड या क्या है वो 200 है, तो हमारी एपीए ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप कोड पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिब में जाकर 2 फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। एक फ़ोल्डर का नाम रखूँगा एपीआई एपीआई मेथड के नाम का एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, और दूसरा फ़ोल्डर बनाऊँगा मैं जी जेसन सॉरी फाइल नहीं, हमने एक फ़ोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं यहाँ पर रखूँगा जेसन मेथड। अब ये जेसन मेथड, या सॉरी जेसन मेथड नहीं, जेसन मॉडल का जो एक फ़ोल्डर बना दूँगा, ठीक है? ये मैं मॉडल्स क्या होते हैं इस पर भी मैंने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा F5 प्रेस करके एक दफ़ा अपना जो है वो ग्रेडर बिल्ड कर लेता हूँ, और साथ-साथ में और क्या करूँगा, यहाँ एपीआई मेथड के अंदर फ़ाइल बना लेता हूँ एपीआई मेथड। इस फ़ाइल के अंदर क्या होगा, जितने भी हमारी एपीआई के मेथड होंगे गेट करने के, पोस्ट करने के,
वो हम इसके अंदर सेपरेट रखेंगे और जेसन मॉडल के अंदर मैं क्या करूँगा एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा जेसन मॉडल। इसके अंदर हमारे जितने भी बल्कि जेसन मॉडल नहीं मैं इसका नाम रखता कैट फैक्ट्स का नाम कैट फैक्ट्स मॉडल का नाम का मैं यहाँ पर एक क्या कर लेता हूँ क्लास या एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इसके अंदर हमारा क्या होगा जितना भी हमारा जेसन का मॉडल होगा वो हमारा इसके अंदर आएगा, ठीक है? हमारा द अभी तक हमने क्या किया 2 क फ़ोल्डर क्रिएट किए एपीआई मेथड के जिसमें हमने सारे मेथड होंगे और जेसन मॉडल्स के अंदर जितने भी आगे हम एपीआई यूज़ करेंगे सारे मॉडल्स हम यहाँ पर एक सेपरेट फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे। अच्छा उसके बाद अब हम क्या करना है सबसे पहले हमने एपीआई को है वो अपनी ऐप के अंदर या कोड के अंदर रखना है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करूँगा। इसका क्लास का नाम क्या रखूँगा एपीआई मेथड जो भी आप क्लास क्रिएट कर लें, तो नाम जो मर्ज़ी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एपीआई मेथड की क्या बना ली एक क्लास बना ली। इसके अंदर एक मैं फ्यूचर नेम का क्या करूँगा फ्यूचर नेम का यहाँ पर क्या करूँगा मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा गेट एपीआई डाटा। ठीक है? क्योंकि हमने आज की वीडियो जो है वो गेट के पर है कि हमने गेट कैसे करना है डाटा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में के बताई हुई है कि एपीआई के अंदर हम कौन-कौन सी रिक्वेस्ट अपने सर्वर साइड पे भेज सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगा स्टैटिक लगाऊँगा। ये फंक्शन मैंने स्टैटिक क्यों लगाया है? ये आप ऊप कर रहे होंगे डार्ट के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर उसके अंदर ये क्लियर मेंशन किया होगा स्टैटिक का फंक्शन होप सबको आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको मज़ीद शॉर्ट बता दूँ स्टैटिक इस वजह से यूज़ होता है ताकि हम बगैर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए अपने फंक्शंस को एक्सेस कर सकें, ठीक है? और ये जैसे कि हमने फ्यूचर का डाटा आना है क्योंकि हर चीज़ फ्यूचर से आनी है, तो यहाँ पर फ्यूचर के साथ यहाँ पर मैं क्या लगाऊँगा एसिंग भी लगाऊँगा। तो एसिंग लग गया, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना यूआरएल यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने ये यूआरएल को यहाँ से कर लिया कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग नाम का। तो स्ट्रिंग यूआरएल या मैं इसका नाम जो है वो सादा-सा रख देता हूँ हमारा मैं लिख देता हूँ माय एपीआई यूआरएल आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करूँगा सबसे पहले इस लिंक को क्या कर दूँगा पेस्ट कर दूँगा। अब सबसे पहले पहला स्टेप क्या है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट तो इस 3 स्टेप से हम एपीआई के हमारा डाटा गेट हो सके। उसके बाद तो शो करवाना है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अपनी ऐप के अंदर कोड के अंदर हमने क्या करना है कि डाटा को गेट करना है, तो वो 3 स्टेप में होगा। पहला स्टेप क्या है कि हमने क्या करना है सबसे पहले रिस्पॉन्स लेना है कि हमें रिस्पॉन्स मिले हमारी सबसे पहले हमने अपनी ऐप को आप ये कह सकते हैं उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो सबसे पहले हमने गेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो मैंने pubspec.yaml में लाइब्रेरी जो एक पैकेज ऐड किया है वो मैं यहाँ पर जो है वो लगाऊँगा एचटीटीपी के नाम का। डिफरेंट आपको मिल जाएँगे लेकिन आपने जो है क्या कौन-सा लगाना है ये जो है एचटीटीपी और यहाँ एज़ मैं क्या कर दूँगा एचटीटीपी लगा दूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस पर रहें क्या मैंने एज़ एचटीटीपी लिखा है, लेकिन इस पर मैं डेडिकेट वीडियो बन सकती है तो मैं इसको डिटेल से जो है वो वीडियो में आगे जो है वो नेक्स्ट इसी कोर्स के अंदर मैं बताऊँगा कि हम एज़ एचटीटीपी क्यों लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है रिस्पॉन्स को गेट करना है, ठीक है? तो मैं लिखूँगा एचटीटीपी डॉट आप यहाँ देख एचटीटीपी कौन-सा यूज़ हो रहा है जो हमने एज़ पर यूज़ किया। अब ये कह सकते हैं कि हमने इस पैकेज का एक क्या बना लिया एक वेरिएबल बना लिया। अब वो पैकेज जो है वो हम जो भी हम एज़ के आगे जो भी नाम लिखेंगे उसके थ्रू ही हम उसके फंक्शन को सारे को एक्सेस कर लेंगे। जैसे एचटीटीपी है मैं यहाँ पर एम भी लिख सकता हूँ। लाज़मी है कि मैं यहाँ पर एम लिखूँगा और आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैं एम डॉट प्रेस करूँगा तो मुझे वही सारी फंक्शन जो फंक्शन है दोबारा वही शो हो जाएँगे। तो मैं यहाँ पर जो है एज़ का मतलब यही है कि आपने जो पैकेज है वो अपने कोड के अंदर किस वेरिएबल या किस स्पेसिफिक नाम से आपने यूज़ करना है। तो मैं लिखता हूँ एचटीटीपी डॉट रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो मैं रिस्पॉन्स ले लिया इसका मैं एक वेरिएबल बना लूँगा माय एपीआई रिस्पॉन्स ठीक हो गया फ्रेंड्स और इज़ इक्वल टू मैं क्या कर दूँगा तो एचटीटीपी एचटीटीपी डॉट गेट ठीक है यहाँ पर गेट का फंक्शन है। अब मैंने क्या करना रिस्पॉन्स को गेट करना है किस गेट कहाँ से गेट करना है वो यूआरएल मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूआरआई डॉट पार्स ये भी आप डार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमें ऐसे पार्स क्यों लगाते हैं। तो मैं इस चीज़ को डिस्कस अभी नहीं करूँगा। ठीक है पार्स लगा के यहाँ पर मैं क्या करूँगा माय एपीआई यूआरएल ठीक है जो मैंने यहाँ पर
अपना सॉरी यहाँ माय की स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिखे हुए हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पर नाम ले जो भी मेरा यूआरएल है वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। आप भी डायरेक्ट भी यूआरएल यहाँ स्ट्रिंग की फॉर्म में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकती हैं और वैसे वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद अब देखिए अगर मैंने एस्टिंग लगाया तो यहाँ पर मुझे अवेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर पहले देखता हूँ यार रिस्पॉन्स भी आया या नहीं आया। तो मैं प्रिंट और यहाँ पर लिखता हूँ माय एपीआई, मेरा रिस्पॉन्स एक्चुअल में किस वेरिएबल के अंदर जा रहा है, माय एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माय एपीआई रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ये बॉडी का मैंने जब मैंने पोस्टमैन जो है वो का बताया था, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं जितना भी हमारा रिस्पॉन्स है वो बॉडी के अंदर शो होता है। हेडर्स का भी सेक्शन होता है और लाइक बॉडीज का भी सेक्शन होता है, तो हमारा जितना भी रिस्पॉन्स है वो बॉडी में आता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर माय एपीआई रिस्पॉन्स डॉट बॉडी लिख दिया। हमारा एक दफ़ा ये ग्रेडल टर्मिनेट हो गया, तो मैं इसको F5 से ज़रा दोबारा ग्रेडल बिल्ड कर लेता हूँ। तो जब तक ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, वीडियो आपको अभी तक आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नहीं है तो यार जो न्यू बंदे हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके जो है वो नॉलेज के लिए, आपके स्किल्स को एनहांस करने के लिए बनाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब तो यार बनता ही है। तो फाइनली हमारा जो ग्रेडल है वो बिल्ड हो चुका है। तो मैं अगर यहाँ पर अपना मोबाइल आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हमारा जो ग्रेडल है वो बिल्ड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, होम स्क्रीन पर आऊंगा और होम स्क्रीन पर आने पर यहाँ पर आपको पता है कि इनिट स्टेट का फंक्शन होता है। इनिट स्टेट का क्या मतलब होता है कि जब हमारी ऐप स्टार्ट हो तो कुछ फंक्शन वो तब ही जो है वो जो यूज तो बाद में होने हैं या किसी स्पेसिफिक पेज पे होने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पहले ही से ही लोड हो जाए। तो यहाँ पर मैं इनिट स्टेट लगाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, जैसी ऐप हमारी स्टार्ट हो तो हमारी रिस्पॉन्स शो हो जाए। तो मैं लिखता हूँ एपीआई मेथड डॉट, जैसे प्रेस करेंगे तो गेट एपीआई डाटा का हमारा फंक्शन यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं दोबारा इसको रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पर डीबग कंसोल के अंदर देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ, जो कि हमारा इस प्रिंट स्टेटमेंट से शो होना है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फ्यूचर से डाटा आना है। सो लेट्स वेट। तो ये देखिए हमारा फाइनली फ्रेंड्स ये वाला डाटा जो है रिस्पांस हमारा जो है वो प्रिंट हो गया। मतलब क्या, हमने रिस्पांस को क्या कर लिया, गेट कर लिया। ठीक है, तो यार अब रिस्पांस तो हमें आ गया। अब हमने क्या करना है, मतलब हमारा तो एपीआई का जो हमारे ऐप के अंदर एपीआई तो आ गई है। अब हमने इसको यहाँ मैनेज करना है कैसे, जैसे कि आपको पता है या हमारा जितना भी एपीआई में डाटा था वो जेसन फॉर्मेट में होता है। और आपको पता है फ्लटर सिर्फ डार्ट लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, जेसन को नहीं सपोर्ट करती। तो अब जो हमारा रिस्पांस आया है, वो अभी फिलहाल जेसन के फॉर्मेट के अंदर है। अभी जो कह सकते हैं डार्ट की फॉर्मेट के अंदर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डी कोड करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगा एक दफा, मैं यहाँ पर प्रिंट का जो है वो सेक्शन खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, जेसन जैसे लिखूंगा तो जेसन डॉट जैसे प्रेस करूंगा आपको यहाँ पर जो है वो डी कोड का फंक्शन नजर आ जाएगा। डी कोड करूंगा, यहाँ सोर्स मांग रहा है कि किस सोर्स को आपने डी कोड। मैं कहता हूँ माई एपीआई रिस्पॉन्स को क्या डॉट बॉडी को क्या करना है, मैंने डी कोड करना है। और अब आपको पता है कि जितना भी जेसन का फॉर्मेट होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, मैप की शक्ल में होता है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल मैं यहाँ पर ऊपर क्रिएट कर लेता हूँ, मैप। वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ जी माई एपीआई डाटा, माई एपीआई डाटा। और इसका जो मैं रखूंगा टाइप क्या रखूंगा, मैप रखूंगा, क्योंकि हमारा डाटा मैप के अंदर आ रहा है। और इसकी टाइप क्या मेंशन करूंगा, स्ट्रिंग एंड डायनामिक। मैंने ये भी बताया हुआ है अपनी थ्योरी वाली वीडियो में कि हमारा जो डाटा है वो स्ट्रिंग और डायनामिक होता है। स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि हमारी जो है वो ऑलवेज स्ट्रिंग के अंदर होगी, जो हमारे उसकी वैल्यू होगी उसके क्रॉसपॉन्डिंग वो डायनामिक हो सकती है। मीन्स टू से इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी अ फ्लोट, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, इट कैन बी अ बूल। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा डाटा यहाँ पर डी कोड होगा, मैं क्या करूंगा उसको अपने एक वेरिएबल के अंदर क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, माई एपीआई डाटा इज इक्वल टू इसके आ गया। तो अब हमारा डाटा जो है वो जितना भी इस माई एपीआई रिस्पॉन्स बॉडी को में जितना भी डाटा डी कोड होकर हमारा कहाँ आ जाएगा, माई एपीआई डाटा के अंदर। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दोबारा प्रिंट करवाना चाहूँ हमारा डाटा, तो मैं माई एपीआई डाटा को मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करवाता हूँ, तो लेट्स सी कि हमारा डाटा डिकोड होकर प्रिंट हो रहा कि ना नहीं हो रहा। तो रिफ्रेश करते हैं ऐप को और यहाँ पर डीबग कंसोल के अंदर देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो डी कोड होकर प्रिंट हुआ है कि नहीं। तो फाइनली
तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो ये देखिए हमारा जो डाटा है वो हमारा जो है वो सक्सेसफुली हमारा डिकोड होके आ चुका है। यहाँ तक हमारा एपीआई का अब काम क्या हो गया, खत्म हो गया, बस इतना ही एपीआई को गेट करना होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम जितना भी कोड होगा वो क्या होगा, उस एपीआई से हमने डाटा शो कैसे करवाना है। अब अगर माय डाटा पे मैं डॉट प्रेस करता हूँ तो जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको पता है कि मैप जो है वो की वैल्यू पेयर से चलता है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी की वैल्यू की एक पास करूँ फैक्ट की, तो मैं दोबारा अगर रिफ्रेश करता हूँ ऐप को, तो आप देख सकते हैं कि आपको फैक्ट की जो है वो की के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलेगी। अब ज़रा डीबग कंसोल की तरफ देखें, तो आप देख सकते हैं इट इज़ एस्टिमेटेड बाय द कैट्स, मतलब उसने सिर्फ़ उस फैक्ट की क्या वो की फैक्ट जो हमारा एक की थी, उसका सिर्फ़ डाटा निकाल दिया। मतलब हमारा जो एपीआई से डाटा आ रहा है वो सही से आ रहा है, हमारा जो है वो काम सही कर रहा है हमारा डाटा। अच्छा, अब हमने क्या करना, अब हम एक ही हर चीज़ को मैनुअल तो कर नहीं सकते, ठीक है? इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मॉडल का यूज़ करेंगे, मॉडल के थ्रू डाटा कैसे लाना है, ठीक है? तो मैंने ये पोस्टमैन ऐप जो है वो यहाँ पर मैंने अपना डाटा का फॉर्मेट सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पर, तो मैं यहाँ पर एक क्विक टाइप डॉट जो है वो एक वेबसाइट है, जो क्या करती है आपके जेसन के फॉर्मेट को डॉट के मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर देती है। नॉट इज़ द ओनली वेबसाइट, देयर इज़ मैनी वेबसाइट जो है वो ये काम कर रही होती हैं, तो आप जिससे मर्ज़ी ये काम करवा सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी फ़िलहाल जिसको यूज़ कर रहा हूँ वो क्विक टाइप है। अच्छा, कोई भी आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि आपको यहाँ इस जगह आपने वो मॉडल जेसन का पेस्ट करना है, यहाँ पर आपको क्या कर देगा, वो उस लैंग्वेज के अंदर क्या कर देगा जो हमारा डार्ट के अंदर क्या क्या वो मॉडल बना देगा। तो मैं सारे इस बाय डमी कोड को ख़त्म करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, अपना क्लास का नाम ला लिख दूँगा। मैं लिखूँगा कैट फैक्ट्स के नाम का एक जो है वो मैंने क्लास बना ली और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नल सेफ्टी ऑन ही रहने दें, बाकी टाइप ओनली को जितने भी ऑप्शन है वो आपने क्लोज कर देने हैं। आप इसको ऑन करके देख सकते हैं कि कोड में क्या है या मॉडल में क्या चेंजिंग आएगी। तो मैं पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, सिर्फ आपने नल सेफ्टी को ऑन रखना है, बाकी सारे को ऑफ करके आपने सिंपल क्या कर देना है, कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, कैट फैक्ट के मॉडल की जो एक मैंने क्लास बनाई थी इसके अंदर मैं क्या कर दूँगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारा डाटा गेट हो गया, हमारा यहाँ तक अब जो जो हमारा कोड यहाँ तक है ना वो बिल्कुल एपीआई की बिल्कुल ठीक है, एपीआई हमारी वर्क कर रही है, डाटा आ रहा है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इस डाटा को मॉडल में पास करना है और फिर हमने मॉडल के थ्रू अपना डाटा सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरा कैट फैक्ट की जो है मेरे पास ये क्लास है, इसका मैं क्या कर दूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँगा सीएफ के नाम का और मैं यहाँ पर अब क्या मेंशन करूँ, क्योंकि हमने मॉडल पर काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी टाइप भी अब मैं क्या मेंशन कर दूँगा, कैट फैक्ट्स की। कैट फैक्ट्स का जो हमारी क्लास है, अब उसकी मैंने टाइप मेंशन कर दी कि इसके अंदर जो डाटा आएगा वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ही आएगा। मैं ठीक है? तो अब ज़ाहिर-सी बात है, जैसे मैंने इसकी टाइप मेंशन की है, तो जैसे कि पता है फंक्शन को जो टाइप मेंशन करते हैं हमें वही रिटर्न करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब सीएफ, अब देखिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो मैं लिखूँगा सीएफ इज़ इक्वल टू कैट फैक्ट्स कैट फैक्ट्स फ्रॉम जेसन। अब ये फ्रॉम जेसन कहाँ से आया है? ये वो जो हमने वेबसाइट यूज़ की थी यहाँ पर उसने ऑटोमैटिकली वो फ़ंक्शन बनाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ़ उसको यूज़ करके क्या करना है, डाटा को इस फ़ाइल से उस मॉडल में ट्रांसफ़र करना है। अब जेसन का जो है वो डाटा हमने क्या देना है, ये माय एपीआई डाटा, ठीक है? माय एपीआई डाटा दे दिया और हमने ये बंद कर दिया और यही जो हमारा जो से रिटर्न क्या कर देंगे, हम इधर क्या कर देंगे, सीएफ को रिटर्न कर देंगे, सॉरी सीएफ को रिटर्न कर लें। लो जी, फाइनली हमारा जो डाटा गेट भी हो गया, हमारे मॉडल के अंदर पास भी हो गया। यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया है। अब हमने क्या करना है, अपने डाटा को शो करवाना है किस पर, हमारी होम स्क्रीन पर। तो आइए होम स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको फिलहाल तो ऐप बार है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ बॉडी लगा देता हूँ। बॉडी को मैं क्या देता हूँ, आपको पता है एक जाना-माना आपका एक फंक्शन है फ्यूचर बिल्डर, ठीक है? कहाँ गया फ्यूचर बिल्डर, यहाँ पर। बॉडी के अंदर एक फ्यूचर बिल्डर जिसका काम क्या होता है, वेट करता है टू गेट समथिंग इन द फ्यूचर, कि वो वेट करता है वो फंक्शन की को फ्यूचर्स को वैल्यू आए तो मैं कुछ शो करूँ, अदरवाइज नहीं। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर का यूज़ करूँगा और फ्यूचर बिल्डर को मैं क्या दे दूँगा, वही हमारा एपीआई मेथड डॉट गेट एपीआई डाटा, वही फंक्शन दे दूँगा कि आपने फ्यूचर के अंदर यहाँ से आपका डाटा आना है, ठीक है? और बिल्डर को क्या कर दूँगा, ये बिल्डर हमारे पास एक क्या लेता है पैरामीटर, 2 पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट, ठीक है?
अब देखिए, अब जितनी भी हमारे पास फ्यूचर बिल्डर के थ्रू जो भी वैल्यू आएगी वो किसके अंदर स्टोर होगी स्नैपशॉट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर भी आप ये लाज़मी नहीं है लेकिन आपके लिए प्रेफ़रेंस ये है कि हर चीज़ को क्या करें उसकी टाइप देके मेंशन किया करें ताकि हम उसी टाइप के अंदर रहकर अपना काम कर सकें। तो यहाँ पर मैं अपना फ्यूचर बिल्डर को भी टाइप क्या दे दूँगा कैट फैक्ट्स की और ज़ाहिर-सी बात है अगर मैंने यहाँ कैट फैक्ट ये किया तो यहाँ पर भी मुझे कैट फैक्ट्स लगाना पड़ेगा और आपको पता है कि डाटा हमारा फ्यूचर से आना तो मैं स्नैपशॉट को भी क्या कर दूँगा एसिंक स्नैपशॉट आपको पता है एसिंक और वेट फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं और इसकी भी टाइप में क्या मेंशन कर दूँगा कैट फैक्ट्स की मतलब क्या है कि हम सिर्फ़ कैट फैक्ट्स के ही दायरे में रहकर अपने डाटा को मैनिपुलेट करेंगे। हमें कोई गलती का या हमारा एरर आने का कोई चांसेस नहीं हो सकता क्योंकि हम एक उसकी टाइप मेंशन कर रहे हैं और जब हमने कोई गलत डाटा देंगे तो ऑटोमैटिकली हमें एरर दे देगा कि यार आपने जो टाइप मेंशन किया है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं है।